बिहार में आज़ाद समाज पार्टी जो कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण के द्वारा बनाई गई पार्टी है, उनका कुनबा बिगड़ते जा रहा है। यूँ कहें कि लगातार उनके पार्टी के लोग छोड़ते जा रहे हैं उनके पार्टी। और वहीं उसी सिलसिले में अभी डॉक्टर शैलेश हैं, जो कि आज़ाद समाज पार्टी के कभी सदस्य हुआ करते थे, उनके प्रदेश में उनके नेतृत्व हुआ करता था, वो अब राष्ट्रीय जनता दल का दामन थाम लिए हैं। हम इनसे बात करेंगे डॉक्टर शैलेश से, आज़ाद समाज पार्टी का छोड़ने का वजह क्या थी? देखिए, आज़ाद समाज पार्टी छोड़ने की मेरी वजह ये है कि जिन विचारों को बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने SC ST OBC समाज को यानी बहुजन समाज को एकत्रित करने का जो विचार रखा था, उस पे जो है उनके कुछ पदाधिकारी नहीं चल रहे हैं बिहार प्रदेश में, उनके विचारों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो अगर उनके विचारों के साथ मेरा विचार मैच नहीं करता है, चूँकि मैं बाबा साहब का फॉलोवर हूँ, अगर मुझे लगता है कि उनके विचारों को फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो मैंने अपनी बात रखी, उन्होंने उस चीज़ को नहीं माना। तो मुझे लगा कि राष्ट्रीय जनता दल जो है बाबा साहब की विचारधारा से प्रेरित है और वो अम्बेडकर चर्चा अभी कर रही है और शुरू से करती भी आ रही है। और गरीब शोषित दलितों का एकमात्र बिहार में अगर कोई सोचने वाला है तो राष्ट्रीय जनता दल है। तो मैंने अपना रुख जो है राष्ट्रीय जनता दल की तरफ। यानी कि प्रदेश के नेतृत्व से आपकी गुस्सा थी, केंद्रीय नेतृत्व से नहीं? नहीं, देखिए, गुस्सा वाली बात नहीं है ना, तो प्रदेश के लीडरशिप से मुझे यानी कि आपकी बात चलती नहीं थी, कोई सुझाव देते थे या फिर किसी मसले पर बातचीत होती थी, आपकी नहीं चलती थी? जी, देखिए, मैं सुझाव देता था कि कैसे जो है बिहार में बहुजन समाज को एकत्रित किया जाए, लेकिन वो अपनी मनमानी करते रहे, जिससे समाज भी जो है पीछे हट रहा है, टूट रहा है, बिखर रहा है, आए दिन जो है दिक्कतें पेश आ रही हैं। तो उसको बस धरना प्रदर्शन, चिल्लाना, एक दूसरे के खिलाफ बोलना, यही मकसद नहीं होना चाहिए। मकसद ये होना चाहिए कि पूरे बहुजन समाज को पूरे बिहार प्रदेश में एकत्रित किया जाए, कैसे हमारा जो है समाज इकट्ठा हो और हम एक ताकतवर रूप में उभरें। आप लोगों ने बात रखी थी केंद्रीय नेतृत्व चंद्रशेखर आज़ाद रावण की टीम के पास कि इस तरह की बिहार में समस्या है, बिहार का प्रदेश नेतृत्व जो है इस तरह से काम नहीं कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बड़े भाई चंद्रशेखर जी के साथ में मेरी वार्ता हुई, मैंने बात रखी थी। और अब क्या वजह रही कि उन्होंने जो है मेरी बात को ध्यान नहीं दिया, तो मैं वहाँ तक नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैंने अपने फैसले से उनको अवगत करा दिया था कि पार्टी ज्वाइन करने समय भी मैंने कहा था कि अगर बाबा साहब के विचारों को लेकर के पूर्णतः आपकी पार्टी चलेगी तो मैं आपका साथ दूंगा, अन्यथा अगर उनके विचारों से आप भटकेंगे तो मैं आपका साथ नहीं दूंगा। आरजेडी के विषय में कहा जाता है कि जंगल राज की पार्टी है, जब ये सत्ता में आती है तो जंगल राज आ जाता है बिहार में। देखिए, आरजेडी को अगर कहा जाता है कि आरजेडी जैसी सत्ता में आती है जंगल राज कायम हो जाता है, ये लोगों की पर्सनल सोच हो सकती है, लेकिन मैं अभी तक जैसे भाजपा भी रही है सत्ता में बिहार में, ठीक है, तो सीधी तौर पे आप देख सकते हैं केंद्र में भी बीजेपी है। तो अभी जो है पूरे देश में और स्टेट में जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, अगर औसतन हम निकाला जाए, अगर एक आंकड़ा निकाला जाए, तो सबसे ज़्यादा शोषित जो है वो बीजेपी के शासनकाल में हो रहा है। आरजेडी में तो मैंने अभी तक देखा, जब से लालू प्रसाद यादव जी हमारे मुख्यमंत्री थे, उस समय भी मैंने देखा गरीबों की बात होती थी, उनके हक अधिकार की बात होती थी, है ना, और हमेशा उन्होंने गरीबों के उत्थान के लिए काम किया, ठीक है। तो मुझे तो नहीं लगता है कि आरजेडी में जो है जंगल राज कायम है। आरजेडी में जो है सुशासन है, और अभी सुशासन बाबू माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी के साथ में बिहार को अच्छे तरीके से चला रहे हैं। मैं नहीं मानता हूं कि बिहार में जंगल राज कायम है। आरजेडी लगातार दावा कर रही है कि 2024 में जो है भाजपा को मुक्त कर देंगे देश से। भाजपा मुक्त हो पाएगा देश से? देखिए, भाजपा जो है पूरे देश में जाति में बांटने का काम करती है और धर्म की राजनीति करती है, जो कि इस देश के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। और हमारा जो राष्ट्रीय जनता दल है, इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और माननीय उप मुख्यमंत्री जी, और हमारा एक मिशन है कि हम जो है समतामूलक समाज का निर्माण करें। इसके लिए हमें इस पूरे देश से भाजपा का सफाया करना होगा, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े बाबा लोग आ रहे हैं, बहुत सारी बातें कह रहे हैं, देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और कभी तो कोई बाबा कहता है कि मुझे इस घटना की जानकारी थी, क्यों नहीं बताया देश को कि ऐसी घटना होने वाली है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बीजेपी जो है धर्म और जाति के नाम पे इस देश में चुनाव लड़ती है, और वही SC ST OBC 90% के लोग जो इस देश में हैं वोट देकर के उनको सत्ता तक भेजते हैं, और दलितों का शोषण और अपमान और बलात्कार और आए दिन हत्याएं की जाती हैं। कभी भाजपा के कोई नेता जाकर के पूछते हैं, उनके आंसुओं को पूछते हैं? इनको सिर्फ सत्ता से मतलब है बीजेपी के नेताओं के। चलिए, तो बीजेपी के नेताओं को सिर्फ सत्ता से मतलब है, डॉक्टर शैलेंद्र कह रहे हैं। और शैलेश जो कि पहले आज़ाद समाज पार्टी में हुआ करते थे, अब राष्ट्रीय जनता दल के हो गए हैं, और वजह
कि प्रदेश नेतृत्व ढंग से काम नहीं कर रहा है और इस फैसले से अवगत भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद को भी करवा दिया गया था। बहरहाल शैलेश जी के बातों से कितने सहमत है, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। जय भीम, जय भारत।